हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 3 के बारे में। तो पहले सीन में ही फ्रेंड ने विकी को दीवार पर पुश करके रखा हुआ था और उसको टाइटली ग्रैब करके रखा हुआ था। उसने विकी को इस तरह से पकड़ा हुआ था, विकी चाहे कोशिश कर ले फिर भी वो फ्रेंड से छूट नहीं सकती। विकी कोशिश करती है लेकिन फ्रेंड उसको जाने नहीं देती है। विकी थोड़ी सी डर रही थी और फ्रेंड से कहती है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ जाने दीजिए। फ्रेंड कहती है, क्यों, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। विकी उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन खुद को वो फ्रेंड से छुड़ा नहीं पा रही थी। विकी फिर से पूछती है, आप मुझे जाने दीजिए। फ्रेंड इस बार कुछ भी नहीं कह रही थी, बस उसको देखे ही जा रही थी। अब फ्रेंड से कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके सामने बेकी खड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसके नज़रों में बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी है। वो खुद को रोक नहीं पाते और जाकर सीधे बेकी को किस करना शुरू करती है। फ्रेंड बेकी को लगातार किस किए ही जा रही थी। बेकी पहले उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेंड को खुद पर ही काबू नहीं है, बस उसको अभी बेकी को पाना है और उसके बॉडी को अपना बनाना है। इसीलिए वो लगातार बेकी को किस किए ही जा रही थी। बेकी उससे खुद को दूर करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती है। फ्रेंड उसको लगातार किस किए ही जा रही थी। बेकी पहले तो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन बेकी अब खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती है। वो भी फ्रेंड के किस के रिप्लाई में फ्रेंड को किस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए ही जा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को टाइटली ग्रैब किया हुआ था। बेकी की सांसें अब तेज़ हो रही थी। उन दोनों को किसी का भी ख्याल नहीं था। उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि दोनों सीढ़ियों पर ही खड़े हैं और कोई आकर उन्हें देख लेगा। बेकी को ये तक याद नहीं आ रहा था कि वो इस ऑफिस की एक एम्प्लॉय है और अभी वो अपने बॉस के साथ क्या कर रही है। अगर कोई आकर उन्हें इन तरह से देख ले तो बेकी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं था, ना फ्रेंड को और ना ही बेकी को। वो दोनों बस एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए ही जा रहे थे। अब फ्रेंड का राइट हैंड जाकर बेकी के प्राइवेट पार्ट को टच करता है। कुछ देर बाद बेकी कंप्लीट करती है तो फ्रेंड अपने उंगलियों को स्टॉप करती है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होता है। फ्रेंड फिर से खुद को कंट्रोल ना कर पाते हुए बेकी के नेक पर जाकर किस कर रही थी। बेकी अब उसको रोकने के लिए थोड़ी सी पीछे करती है तो फ्रेंड कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है? अगर तुम मना करोगी तो मैं रुक जाऊंगी। बेकी लाउडली कहती है, आप क्या मेरे साथ गेम खेल रहे हो? आपने जो अभी अभी मेरे साथ किया उससे पहले क्या मुझसे पूछा था? तभी फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, चलो मैंने किया पर तुमने भी तो नहीं रुका ना, तुम्हें भी तो अच्छा ही लग रहा था। बेकी कहती है, चलिए मान लेते हैं कि मैंने भी परमिशन दिया ये सब करने के लिए, लेकिन ये सब कब तक होगा? मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब मुझे इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड कहते हैं, सिर्फ मैं ही ज़बरदस्ती करती हूँ, तुम्हें भी तो ये सब चाहिए ना, इसीलिए तो मुझको नहीं रोकती हो। बेकी कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे आपके सामने अब आना ही नहीं है। वो यही कहकर फ्रेंड को थोड़ी सी पीछे पुश करते हैं और कहते हैं, अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए मेरी छुट्टी है, मैं इस ऑफिस में आऊँगी ही नहीं, आप मुझे देखेंगी नहीं तो ये सब होगा ही नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो यही कहकर वहाँ से आ रही थी। पीछे से फ्रेंड कहती है, मेरी बात तो सुनो बेकी। बेकी कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आप चुपचाप अपने ऑफिस में जाइए और मुझे भी जाने दीजिए। वो यही कहकर वहाँ से चली आती है। कुछ देर बाद फ्रेंड अपने ऑफिस में थे और बैठी हुई थी। फ्रेंड का काम पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो खुद से ही सवाल करती है, आखिर उसको क्या हो गया है जो बेकी जब भी उसके सामने आती है वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाती है। बस उसे बेकी चाहिए होते हैं और वो उस पर टूट पड़ती है और उसको इस तरह से सेड्यूस करना शुरू करती है। आखिर बेकी में ऐसा क्या है जो फ्रेंड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बेकी को बस पाने की कोशिश करती रहती है और बेकी को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं होने देती है। फ्रेंड ये सब सोचकर पागल हुए जा रही थी क्योंकि अब से पहले किसी के लिए उसने इस तरह से महसूस नहीं किया था।
किसकी देखकर वो इतनी पागल कभी भी नहीं हुई है। जब वो बेकी को देखती है वो खुद पर काबू नहीं रख पाती है और ये सब कर लेती है। नेक्स्ट सीन में बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने डेस्क पर ही बैठी हुई थी। बेकी को भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बेकी को भी समझ में नहीं आ रहा था जब फ्रेंड उसके साथ ये सब करती है वो फ्रेंड को क्यों नहीं रोक पाती है। वो जानती है कि फ्रेंड किस तरह की इंसान है, वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है, फिर भी वो फ्रेंड को नहीं रोक पाती है। फ्रेंड जो भी करती है बेकी खुद के साथ वो होने देती है। जब भी फ्रेंड उसके सामने आती है और उसके साथ सेक्स करती है वो भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी उसको रोकती नहीं है, उल्टा उसकी तरफ बढ़ जाती है और फ्रेंड को वो सब करने देती है। बेकी को भी ये सब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तभी उसका ध्यान एक फ़ाइल की ओर जाता है। वो फ़ाइल उठाते हैं और देखते हैं, ओह माय गॉड! इसे भी तो मुझे फ्रेंड को देना था ना, मैं क्या कर रही हूँ? वो यही सोचते हुए खुद की ड्रेस को थोड़ी-सी ठीक करते हैं और फिर से वो फ्रेंड के ऑफ़िस की ओर जाते हैं। बेकी फ्रेंड के ऑफ़िस के अंदर जाने से थोड़ी-सी डर रही थी, लेकिन फिर भी हिचकिचाते हुए वो डोर को ओपन करती है तो सामने फ्रेंड बैठी हुई थी एक फ़ाइल को पकड़कर। जैसे ही फ्रेंड देखती है बेकी सामने खड़ी है, फ्रेंड उठ जाती है और बेकी के सामने आ जाती है और उसको टीज़ करते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम्हें फिर से वो सब करना है मेरे साथ? बेकी अब गुस्से में थी और कहती है, आपको हमेशा ये सारी चीज़ें ही सोचता है, मैं आपके साथ यहाँ पर सेक्स करने नहीं आई हूँ, मुझे कुछ काम है, ये फ़ाइल आपको देना था। वो यही कहकर फ्रेंड को वो फ़ाइल पकड़ा देती है और वहाँ से जा रही थी, लेकिन फ्रेंड फिर से उसको रोक लेती है और जाकर डोर को लॉक कर देती है और बेकी को अपने तरफ पुल करके ले आती है और उसे वो स्वीट तरीके से कहती है, क्या तुम्हें सच में ये सब नहीं करना है? क्या तुम्हें सच में मेरे साथ सेक्स नहीं करना है? सोच लो, फिर से एक मौका है, हम दोनों फिर से वो सब कर सकते हैं। बेकी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आप जिस तरह की हरकतें मेरे साथ कर रहे हो ना, एक दिन मैं आपके नाम पर केस कर दूँगी, फिर आपको पता चलेगा। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं वो फिर से स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम मेरे नाम पर केस करोगी? ऐसा नहीं करने वाली हो तुम, मुझे पता है। और ये जो तुम कह रही हो कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है और इतना जो गुस्सा तुम्हें आ रहा है, तुम सच बताओ, जब तुम मेरे क्लोज़ होती है और जब मैं तुम्हारे साथ वो सब करती हूँ, जब मैं तुम्हें इतने प्यार से किस कर रही होती हूँ, जब मेरे फिंगर तुम्हारे अंदर पुश हो रहा होता है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो फिर अभी ये सब क्यों बोल रही हो? ये बेवजह की गुस्सा क्यों दिखा रही हो? तभी बेकी लाउडली कहती है, मुझे वो सब नहीं करना है, आप मुझे पुश करती हो और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। आप अपनी इस तरह की हरकतें बंद कर लीजिए, वरना मैं सच में केस कर दूँगी आपके नाम पे। फिर से स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम मेरे नाम पर केस नहीं करोगे बेकी, और मुझे ये बात पता है और ये भी पता है क्योंकि तुम्हें ये सब चाहिए, इसीलिए तुम मेरे नाम पे केस नहीं करोगी। वो यही कहकर स्माइल कर रही थी। बेकी उसको पीछे थोड़ी सी पुश करती है और डोर को अनलॉक करती है और बाहर चली आती है। बेकी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो सीधे आकर वॉशरूम में घुस जाती है और डोर को लॉक कर देती है और जाकर अपने फेस को धोती है और जैसे ही वो मिरर की ओर देखती है तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था, उसके बाल बिखरे हुए थे। बेकी खुद से ही पूछती है, मैं आखिर क्या कर रही हूँ? आखिर मैं अपने बॉस के साथ इस तरह से सेक्स कैसे कर सकती हूँ, वो भी सीढ़ियों पर? अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? और फ्रेंड को तो ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही उसको डर लगता है, पर मैं खुद को कैसे काबू नहीं कर पाती हूँ और उसकी ओर बढ़ जाती हूँ। मैं इस ऑफिस में काम करने के लिए आती हूँ, ना कि अपने बॉस के साथ सेक्स करने के लिए आती हूँ। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया है। बस बेकी ये सब सोच रही थी और वो बार बार अपने फेस को धो रही थी। बेकी रोने जैसी हो जाती है और कुछ देर बाद वो खुद को ही कंट्रोल करती है। बेकी नीचे फ्लोर पर बैठ जाती है और वो रोने जैसी हो जाती है। वो खुद से ही कहती है, फ्रेंड को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इतनी हार्टलेस पर्सन है कि वो उसको यूज़ करेगी और बाहर फेंक देगी। इसी बात से बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अंदर से उसको ऐसा लग रहा था वो सिर्फ जैसे इस्तेमाल ही हो रही थी,
फ्रेन उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है अपने मज़े के लिए। बेकी अब खुद को कंट्रोल करती है और उठती है, मिरर की ओर देखती है और खुद से ही कहती है, नहीं अब मैं खुद को इस्तेमाल नहीं होने दे सकती हूँ और मुझे खुद को कंट्रोल करना ही होगा फ्रेन के सामने। वो यही कहकर वॉशरूम से बाहर चली आती है। कुछ देर बाद बेकी आकर अपनी जगह पे बैठ जाती है। बेकी बहुत ज़्यादा परेशान थी, खुद की हरकतों की वजह से भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था उसको। बेकी थोड़ी देर के लिए सोचती है, क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूँ? लेकिन उसके बाद वो खुद से ही कहती है, मैं नौकरी क्यों छोड़ूँ? मैं इतनी ज़्यादा मेहनत किया है। फ्रेंड चाहे जैसी भी हो लेकिन वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा बेहतर है। मुझे ये सब सीखना है, मुझे ऑफ़िस के काम सीखने हैं, मुझे जानना है, तभी तो मैं सक्सेस हो पाऊँगी। पर मुझसे ये सब नहीं हो रहा है। अगर मैं ये सब करती रहूँगी, अगर मैं उसके साथ सेक्स करती रहूँगी तो फिर अपने काम पर ध्यान कैसे दूँगी? नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। खुद को कंट्रोल करना है और सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस ही करना है और बाकी कुछ भी नहीं। बेकी सोचती है, फ्रेंड ऐसी हुई तो क्या हुआ? लेकिन उसके जो फ़ादर हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने काम में पूरी तरह से परफेक्ट है। जब बेकी लंदन में एक कॉलेज में काम कर रही थी तभी फ्रेंड के फादर ने उसके काम को देखकर उसको अप्रिशिएट किया था और अच्छा कहा था। और फ्रेंड का जो ब्रदर है हैंक, वो भी पूरी तरह से परफेक्ट है अपने काम में और उनको देखकर ही अपना काम करने का मन करता है और परफेक्टली काम करने का मन करता है। बेकी बस ये सब सोच रही थी और वो आखिर में डिसाइड करती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो नौकरी तो क्विट नहीं करेगी। बेकी को अपने एमबीए डिग्री का भी फ़िक्र था। जब तक वो अच्छी तरह से अपने एक्सपीरियंस शो नहीं करेगी तो उसको एक अच्छी डिग्री नहीं मिल सकती। वो इसीलिए भी अभी इस कंपनी को छोड़ नहीं सकती है, उसे काम करना ही होगा। बस उसे फ्रेंड से थोड़ा-सा दूर रहना है और जब फ्रेंड उसके करीब आने की कोशिश करे, उसे फ्रेंड को रोकना है किसी भी हाल में और फ्रेंड के साथ दोबारा उसे सेक्स नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फ्रेंड उसको कितना भी फ़ोर्स करे या फिर कुछ भी हो जाए, उसे फ्रेंड को रोकना ही होगा। बेकी बस ये सब सोच रही थी और खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। बेकी इन सब के बारे में सोच ही रही थी, तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बेकी पहली बार इस ऑफिस में आई हुई थी अपने जॉब के लिए और उसके सामने फ्रेंड और उसके डैड थे। फ्रेंड पूछती है, तुम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पर जॉब जॉब करने आई हो, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी तरह से कर पाओगी? बेकी आंसर में कहती है, यस मैम, मैं कर पाऊँगी। मुझे लगता है मैं आपसे अच्छी तरह से सीखूँगी और अपने काम को अच्छी तरह से निभाऊँगी। ये सुनकर फ्रेंड के डैड मुस्कुराए थे और उन्होंने ये ट्रस्ट किया था कि बेकी अपने काम पर अच्छी बनकर दिखाएगी। वो अपने काम को ईमानदारी से करेगी और कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर ही फ्लैशबैक एंड होता है। बेकी खुद से ही कहती है, फ्रेंड के डैड ने मुझ पर ट्रस्ट किया था और मैंने फ्रेंड को भी ये कहा था कि वो अपने काम पर ठीक रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो फ्रेंड से काम सीखेगी और सब कुछ परफेक्टली करेगी। तो अभी बेकी हार नहीं मान सकती है। फ्रेंड चाहे कैसी भी है लेकिन वो अपने काम पे पूरी तरह से परफेक्ट है, इसीलिए उसे फ्रेंड से काम सीखना ही होगा और अच्छे से खुद को बेहतर बनाना होगा काम पर। उसने जो मुकाम हासिल करने के लिए यहाँ पर काम सीख रही है वो उसे करके ही दिखाएगी। वो ये सारी जो काम कर रहा है वो खुद के लिए कर रही है, उसके डैड के लिए कर रही है। बेकी बस ये सब ही सोच रही थी और खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। बेकी खुद से ही कहती है, मुझे सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना होगा क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें खुद के लिए कर रही हूँ और अपने डैड के लिए ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड छोटा था लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अगला जो एपिसोड होगा वो लॉन्ग वीडियो ही होगा। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।